आज है सिलाई कोर्स का फर्स्ट डे और फर्स्ट डे हम जानेंगे कि नाप कैसे लेते हैं, कितने तरीक़ों से नाप लिया जाता है। सबसे ज़रूरी होता है किसी भी ड्रेस को तैयार करने के लिए उसके नाप का जानना। नाप लेने के दो तरीके होते हैं। फर्स्ट डायरेक्ट मेजर सिस्टम यानी कि प्रत्यक्ष रूप से नाप लेना। सेकंड चेस्ट मेजर सिस्टम यानी कि सिर्फ चेस्ट का नाप पता होना। फर्स्ट डायरेक्ट मेजर सिस्टम में हम क्लाइंट को सामने खड़ा कर कर उसकी बॉडी का नाप लेते हैं। सेकंड चेस्ट मेजर सिस्टम में हमें सिर्फ चेस्ट के नाप के अकॉर्डिंग पूरा नाप निकालना होता है। जैसे रेडीमेड ड्रेस के लिए बोला जाता है इस चेस्ट के इतने पीस तैयार करने हैं और इस चेस्ट के इतने। बॉडी का नाप कैसे लेते हैं ये समझाने के लिए मैंने बॉडी की शेप ड्रॉ कर ली है, जिससे मैं आपको क्लियरली समझा सकूं कि कहाँ पर कौन सा पार्ट होता है और किसका नाप कैसे लेते हैं। सबसे पहले नाप लेते हैं हम कंधों का। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसमें ही होता है कि कहाँ से कहाँ तक कंधों का नाप ले। मोस्टली ये प्रॉब्लम बिगनर को ज़्यादा होती है। यह बहुत आसान होता है। हमारे कंधों में दोनों साइड हर छोटी छोटी हड्डियाँ होती है, ये सभी के कंधों में होती है, जिसके अकॉर्डिंग हम नाप लेते हैं। जहाँ पर हमारी ये हड्डियाँ होती है उससे दूसरे सिरे पर सीधा इंची टेप को सटाते हुए कंधों का नाप लेते हैं। यह हमेशा पीछे की साइड से लिया जाता है, यानी कि बैक साइड से लिया जाता है। कंधों का नाप कभी भी फ्रंट साइड से नहीं लेते। कंधों के नाप के बाद हम चेस्ट का नाप लेते हैं। इसमें भी बिगनर को बहुत प्रॉब्लम होती है कि चेस्ट का नाप कैसे लें। चेस्ट का नाप लेते समय मोस्टली इंची टेप खिसक जाता है। चेस्ट का नाप हमेशा बगल से हाफ या 1 इंच नीचे लिया जाता है। चेस्ट को सीना या छाती भी बोलते हैं। सबकी लैंग्वेज अलग अलग होती है, इसलिए सब अपनी अलग अलग लैंग्वेज में ही चेस्ट को बोलते हैं। थर्ड, वेस्ट का नाप यानी कि कमर। कमर का नाप कैसे लेते हैं ये भी मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी। अपने क्लाइंट को बोलिए कि अपने हाथ बॉडी से लगाते हुए स्ट्रेट रखिए और जहाँ पर क्लाइंट की कोहनी, मान लीजिए ये क्लाइंट की कोहनी है, जहाँ पर कोहनी आती है वही हमारा कमर का नाप होता है। इसका नाप हम बहुत ही आसान तरीके से ले लेते हैं। कमर वेस्ट को हम कमर भी बोलते हैं। अब हम पहले कुर्ती की लंबाई देख लेते हैं, लंबाई का नाप कैसे लेते हैं। कुर्ती की लंबाई नापने के लिए जहाँ पर हमारी छोटी छोटी हड्डियाँ होती है उससे थोड़ा इधर इंची टेप रखेंगे और जितनी भी आपके क्लाइंट लंबाई चाहता है उतनी लंबाई ले लेंगे। अब आती है ब्लाउज की लंबाई की बात। ब्लाउज की लंबाई सिर्फ इस पॉइंट से कमर तक ही होती है, इससे ज़्यादा ब्लाउज की लंबाई नहीं होती। और ब्लाउज की लंबाई का नाप हमेशा पीछे की साइड से लिया जाता है, यानी कि बैक साइड से। अब आता है हिप कि हिप का नाप कैसे लें। हिप का नाप लेना भी बहुत ही ईजी होता है। जहाँ क्लाइंट की कलाई आती है, कलाई कैसे आएगी, हम अपने क्लाइंट को बोलेंगे कि हाथ सीधे रखिए और बॉडी से लगाते हुए जहाँ पर क्लाइंट की कलाई आती है वहाँ पर हमारा हिप का नाप होता है। ये मैं लिख भी देती हूँ जिससे आपको क्लियरली समझ आ जाए। अब आती है स्लीव्स कि स्लीव्स का नाप कैसे लें। जहाँ पर हमारी हड्डियाँ होती है वहाँ से हम इंची टेप को सीधा रखेंगे और जितना आपका क्लाइंट बोलता है उतनी स्लीव्स रख लेंगे। ये हमारा स्लीव्स का नाप निकल जाएगा। नेक्स्ट स्लीव्स बॉटम यानी कि बाजू की गोलाई, इसका नाप हम कैसे लेंगे। क्लाइंट को बोलेगी थोड़ा हाथ को ऊपर रखे और जितनी उसने बाजू बताई है उसके अकॉर्डिंग गोलाई में इंची टेप से उसका नाप ले लेंगे। टमी का नाप, बहुत से क्लाइंट का पेट निकला हुआ होता है, उसमें हमें टमी के नाप लेने की ज़रूरत पड़ती है। नॉर्मली तो हम टमी का नाप नहीं लेते, लेकिन जिस क्लाइंट का पेट निकला हुआ होता है उसमें हमें टमी का नाप लेना ही होता है, जिससे हमारे क्लाइंट की फ़िटिंग अच्छी आए। टमी कहाँ पर होती है, जहाँ पर हमारी नापी होती है वहाँ से हम टमी का नाप लेते हैं। देखिए नाप के दो तरीके हैं, चेस्ट मेजरमेंट, बॉडी मेजरमेंट। अभी मैंने सिर्फ एक तरीका बताया है बॉडी मेजरमेंट।
चेस्ट मेजरमेंट मैं आगे आने वाले वीडियो में धीरे धीरे बताऊंगी, क्योंकि चेस्ट मेजरमेंट का एक तरीका नहीं होता। आगे आने वाली वीडियो में मैं चेस्ट मेजरमेंट की टेक्निक बताऊंगी। सो गाइस, आज थी ये आपकी सिलाई की फ़र्स्ट क्लास। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई हो, मेरी आगे आने वाली और वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।